माँ शारदे वरदान दो, हमें ज्ञान दो। नमस्कार दोस्तों, बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बसंत पंचमी की पूजा कैसे करें, संपूर्ण विधि हम पूजा की जान लेते हैं। तो पहले तो हम इस तरह से देखिए, माता की चौकी लगा लेंगे, उस पे पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे और माता की फोटो को विराजमान करेंगे। तो माता की फोटो या प्रतिमा आप कुछ भी विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रतिमा है तो आप प्रतिमा भी विराजमान कर सकते हैं। इस तरह से हम माता को विराजमान करने के बाद थोड़े से जल में गंगा जल डालकर पुष्प से स्नान कराएंगे। उसके बाद उन्हें पीला वस्त्र देंगे, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन जो है माता सरस्वती की पूजा जो करते हैं उसमें जो है हमें पीले रंग से माँ का श्रृंगार करना होता है। तो मैंने पीले रंग की चुंदरी माँ को समर्पित कर दी है। उसके बाद हमें पीले रंग का माँ को टीका लगाना है। तो पीले रंग का टीका जो है हम हल्दी का टीका जो है माँ को लगाएंगे। बहुत लोग कलश स्थापना वगैरह भी करते हैं, अष्टदल कमल बनाकर कलश की स्थापना भी करते हैं, लेकिन मैं सरल विधि से आपको पूजा बता रही हूँ। और फिर इस तरह से माता को जो है आप पीले पुष्प, जैसा कि मैंने कहा पीले का महत्व होता है, तो आप पीला पुष्प जो है वो माँ को चढ़ाएंगे। तो इस तरह से माँ को हम जो है पीला पुष्प, गेंदे का फूल जो है, गेंदे का फूल हम माँ को चढ़ाएंगे, क्योंकि गेंदे का फूल माता सरस्वती को पसंद भी है। और गेंदे की माला अगर आपको मिल जाए तो आप जरूर चढ़ाइएगा। इस तरह से माता को हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। मैंने तो पैकेट का लिया है, अगर आप चाहे तो अलग अलग से भी ये सारे सामान खरीद सकते हैं। तो इस तरह से हम माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। हमने पीला वस्त्र माँ को अर्पित किया, लेकिन मुझे ये चुंदरी बहुत पसंद आई तो मैंने एक चुंदरी लाल भी माँ के लिए खरीद ली थी। तो मैं ये लाल चुंदरी भी माँ को समर्पित कर दूंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़े से अक्षत समर्पित करना है, क्योंकि माँ को टीका मैंने पहले ही लगा दिया था। और हम थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करेंगे माँ को। इस तरह से हम थोड़ा सा सिंदूर का अर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें भोग लगाना है। तो भोग हम किस चीज का लगाएंगे, पीले चीजों का भोग लगाया जाता है। तो आप चाहे तो बूंदी ले लीजिए, लड्डू ले लीजिए, या आपके घर में अगर पूरे पकवान आप बनाते हैं तो आप जरूर बनाइएगा। वैसे भी अगर आप साफ माँ को भोग नहीं लगाने के लिए बना रहे हैं, तब भी आप अपने घर में उस दिन कुछ ऑयली चीजें, मीठा कुछ अपने घर में जरूर अपने किचन में बनाइएगा। तो इस तरह से हम माँ को जो है ये भोग लगा देंगे बूंदी का। और फल, ऋतु फल हमको जरूर भोग लगाना चाहिए। तो ऋतु फल में देखिए हम बैर का भोग तो जरूर ही लगाएंगे, कंपल्सरी है, क्योंकि ये सीजनल फल होता है तो इसको हमें जरूर लगाना है। और अमरूद का भोग हम जरूर लगाएंगे। तो इस तरह से हम अमरूद और जो है ये बूंदी का भोग माँ को लगा देंगे। उसके बाद इस तरह से जल हमने रख दिया है। फिर हम क्या करेंगे, अपने बच्चों के, पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप उसके लिए आप कॉपी और एक पेन माँ को जरूर समर्पित करिएगा। इस तरह से हम जो है माँ को कॉपी और पेन समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर कॉपी की थोड़ी सी पूजा कर लेनी है। इस तरह से हम थोड़ा सा हल्दी का टीका लगा देंगे, फूल अर्पित कर देंगे और जो है थोड़े से पुष्प इस तरह से अर्पित कर देंगे, थोड़ा सा अक्षत अर्पित कर देंगे। इस तरह से हम कॉपी पेन की भी पूजा करेंगे। अगर हमारे घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं तो हम माँ से प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चों को जो है बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें। और अगर आपके घर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाता है, जैसे मान लीजिए कैशियो है, हारमोनियम है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको बजाने का बहुत शौक होता है, जैसे कि मैं कैशियो प्ले करती हूँ, मेरी बेटियां कैशियो प्ले करती हैं, तो मैं इसकी भी पूजा करूंगी उस दिन। इस तरह से हम माता के सामने रखकर इस पर भी जो है हल्दी से तिलक करेंगे और उसके बाद जो है थोड़ा सा पुष्प चढ़ाकर इसकी भी हम पूजा करेंगे, ताकि जो है हमें और भी ज्यादा ज्ञान में बढ़ोतरी हो। तो इस तरह से जो है हम कैशियो की पूजा कर लेंगे। उसके बाद जो है हम आरती करेंगे। तो
अब माँ की इस तरह से धूप से पहले आरती करेंगे, फिर हम इस तरह से दीपक दिखाकर माँ की जो है आरती उतारेंगे वीणा वादनी की। अगर आपको कुछ भी बजाना आता है कैशियो पर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर, तो आप प्ले करके अपने स्कूल का कोई भी प्रेयर जो आप पहले के समय में सीखे हुए हैं उसे आप जरूर गाइएगा और जो है इस तरह से माँ की आरती उतारिएगा। माँ जो है ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं, तो हम इस तरह से माता की पूजा करेंगे। अब हम इस तरह से जो है जल का थोड़ा सा आचमन कर लेंगे और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, पूरे घर में जो है दीपक दिखा देंगे और बच्चों से भी आपको इसी तरह से अपने पूजन करवाना है। बच्चों से आप जरूर उस दिन पूजन करवाइएगा, क्योंकि जो है पढ़ने वाले बच्चे जो है ये माता की पूजा जरूर करते हैं। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे तक शेयर करिएगा ताकि जो है और भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।